या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा स्त्रतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम भूर्भुवः स्वः महामायै नमो नमः। आवानि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। महामायै नमो नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड की आधिष्ठ शक्ति परमात्मयी तथा संपूर्ण शक्ति की ईश्वरी महामाया के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा संपूर्ण इष्ट देवताओं को नमन करते हुए संपूर्ण अधिष्ठात्री के उद्देश्य से एक सबसे महत्वपूर्ण बात इतनी है कि यदि हम भगवती की उपासना करते हैं, विधि सम्मत करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं, महापुरुषों के मनोनुकूल करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। यदि हम दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे एक बात हमें समझ में आती है कि संपूर्ण असुरों का भगवती विनाश करती है और संपूर्ण सज्जनों का उद्धार करती है। तो असुर और सज्जन में जो भेद है, जो उसकी विधि है, जो शास्त्र व्यवस्था बनाए हैं, उसको जरूर जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में भी असुर और देवता विद्यमान हैं। जो देवकारी गुणों से युक्त हैं वही देवता हैं, जो असुर प्रवृत्ति गुणों से युक्त हैं वही असुर हैं। हम लोगों को ये बात सदैव समझनी चाहिए कि शास्त्र सम्मत अगर हम आचरण करते हैं तो हम ही देवकारी हैं, हम ही देवता हैं। महापुरुषों की बातों का अनुसरण करना, सद्मार्गों को चलना तथा सर्ग मार्ग पर प्रेरित होना तथा जो भी धर्म सम्मत है उसका अनुसरण करना, हम लोग एक छोटा प्रयास है भगवती के शरण में जाने का, भगवती की भक्ति करने का। वही जो असुर लोग हैं वह संपूर्ण तामसी वृत्तियों से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के समाज को कष्ट देते हैं। तो हम लोग उन लोगों पर नज़र बना के रखें तथा विशेष रूप से धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। शास्त्र सम्मत धर्म का आचरण करें तथा माता पिता गुरु इष्ट मित्र तथा जो भी अपना समाज है, अपना परिवेश है, उसमें विशेष योगदान दें, विशेष सहयोग करें तथा माता पिता का आशीष अवश्य लें। वृद्धजनों गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि जो महापुरुष लोग होते हैं, जो विशेष योग्य संत लोग होते हैं, वह धर्मानुकूल आचरण करते हैं। हम लोग शास्त्र की संपूर्ण बातों को तो नहीं जान सकते हैं, नहीं आचरण कर सकते हैं, लेकिन जितना भी संभव है उतना ग्रहण करने की कोशिश करें तथा भगवती की आराधना करें। भगवती की सच्ची आराधना यही है कि हम लोग जो मातृपक्ष है उसकी सदैव वैचारिक तथा संपूर्ण प्रकार से सुरक्षित रखें। जो भी कन्याएं हैं उनके प्रति आदर भाव मान सम्मान दें। केवल नवरात्रि में ही हम उनका पूजन या उनके प्रति भावना न रखें, हम लोग सदा सतत वही भाव रखें कि यह भगवती स्वरूपा हैं, संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था इन्हीं से है। इसलिए ये शक्ति स्वरूपा ईश्वरी प्रति भगवती को हम लोग सदैव मान सम्मान दें, अनुकूल आचरण करें तथा यश के साथ साथ सदैव, क्योंकि जब हम उच्च संसाधनों से जुड़ जाते हैं
तो भगवती को कुछ समय के लिए तो उपासना करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अपमान या तिरस्कृत करने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि हमारी उपासना या आराधना नित्य निरंतर होती है तथा सतत रहती है, प्रति क्षण रहती है। जो भी आप कार्य करते हैं वह बहुत ही कर्मनिष्ठ होकर करें, उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें, लेकिन हमें धर्म और हमें सत मार्ग पर सदैव चलना चाहिए तथा सदैव प्रति उत्तर देने के लिए भी तैयार रहने चाहिए, क्योंकि समाज का जो परिवेश है, जो परिस्थिति है, उसमें उपासना के साथ साथ मजबूत आत्मबल से युक्त भी होना अति आवश्यक है, जिससे आप भगवती की आराधना भी करें तथा अन्य चीज़ों से भी आप जुझारू होकर रह सकें, जूझ सकें, जुड़ सकें, मिल सकें तथा अपने आत्मबल को बचा सकें। भगवती की आराधना जो जिस विधि आती है, जो जैसा जिसको आता है अवश्य करें, कम करे अधिक करे कुछ ना कर सकता है तो ओम नमः चंडिकाय का 108 बार जप ही कर ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले तथा भगवती के मंदिर में जाकर प्रणाम ही कर ले, दीपक ही प्रज्वलित कर ले, धूप ही भगवती को दिखा दे, जो भी संभव है वही कर ले। समय अभाव है तो भगवती को मानसिक रूप से आराधना कर ले, उनकी जो भी जैसी आपको व्यवस्था आती है, विधि आती है वैसा करें, लेकिन जरूर करें, कम करें लेकिन जरूर करें, क्योंकि वही एक दिन आपको धीरे 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 उस दिशा में, उस दशा में ले जाएगा जहाँ पर आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए निरंतरता ही आपके जीवन की उन्नति है, सफलता है, लाभ है, उन्नति है। इसलिए आप निरंतर उपासक बने रहें, भगवती को प्रणाम करते रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।